हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीताराम री भक्ति में। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री अपने पति को धोखा कब देती है? ये सवाल न केवल जिज्ञासा पैदा करता है, बल्कि गहरी समझ और भावनात्मक दृष्टिकोण की मांग करता है। यह वाक्य एक संवाद की शुरुआत करता है, जिसमें रिश्तों के जटिल पहलुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। कहानी में इसे इस प्रकार विस्तार से जोड़ा जा सकता है। संध्या के समय गोकुल के वन में शांति और एक गूढ़ वातावरण था। श्री कृष्ण अपने भक्तों के बीच बैठे थे। उनके चेहरे पर वह दिव्य मुस्कान थी जो हर किसी के भीतर शांति भर देती थी। तभी एक जिज्ञासु भक्त ने उनसे सवाल किया, हे केशव, ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी स्त्री अपने पति को धोखा देती है? क्या इसमें केवल स्त्री दोषी है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी होती है? श्री कृष्ण कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। फिर उन्होंने गंभीर और स्नेह भरे स्वर में कहा, यह एक गहरी बात है। हर रिश्ते का आधार प्रेम, विश्वास और सम्मान होता है। जब इनमें से कोई एक भी टूटता है, तब रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस प्रश्न का उत्तर देगी। एक छोटे से राज्य में राजा सुरेश और रानी सुलोचना का निवास था। रानी सुलोचना न केवल अत्यंत सुंदर थीं, बल्कि वे गुणों और संस्कारों से परिपूर्ण थीं। राजा सुरेश एक वीर योद्धा थे, परंतु उनके जीवन में युद्ध और राजनीति अधिक महत्वपूर्ण थे। राजा ने सुलोचना को हर प्रकार का भौतिक सुख दिया, महल, आभूषण, सेवक, परंतु वे रानी की भावनाओं को कभी नहीं समझ पाए। सुलोचना दिन रात प्रतीक्षा करती कि उनका पति उनके साथ कुछ समय बिताए, उनकी बातों को सुने और उनके साथ दिल से जुड़े। समय के साथ सुलोचना का अकेलापन बढ़ने लगा। महल के दरबार में एक युवा कवि आर्यन अक्सर राजा के लिए काव्य प्रस्तुत करने आता था। उसकी वाणी में स्नेह और सम्मान झलकता था। धीरे धीरे सुलोचना और आर्यन के बीच संवाद बढ़ने लगा। वह रानी की भावनाओं को समझता था, उनकी बातों को ध्यान से सुनता और उनकी प्रशंसा करता। वर्षों की उपेक्षा के बाद सुलोचना को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी आत्मा को पहचान रहा है। एक दिन सुलोचना और आर्यन की मित्रता ने वह सीमा लांघ दी जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता। जब राजा सुरेश को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सुलोचना को कटघरे में खड़ा किया और पूछा, तुमने यह पाप क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं दिया? सुलोचना ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर मेरा मन खाली था। आप मेरी आत्मा को कभी नहीं समझ सके। मुझे वह प्रेम और संवाद चाहिए था जो आपने कभी नहीं दिया। यह कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, देखो, यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। यह उन सभी रिश्तों की कहानी है जहां प्रेम और संवाद का अभाव होता है। स्त्री अपने पति को धोखा तब देती है जब वह अपने दिल की गहराइयों में खालीपन महसूस करती है। परंतु ध्यान दो, केवल स्त्री दोषी नहीं होती। दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे रिश्ते को मजबूत बनाएं। उन्होंने आगे कहा, धोखा केवल तभी होता है जब रिश्ते में विश्वास की दीवार गिर जाती है। यदि पति अपनी पत्नी के साथ समय बिताए, उसे समझे और उसकी भावनाओं का सम्मान करे, तो कोई भी स्त्री ऐसा कदम नहीं उठाएगी। परंतु जब उपेक्षा और अकेलापन बढ़ जाए, तब मन कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, रिश्ते को केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और आत्मीयता से सींचा जाता है। लोगों ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने जीवन में इसे अपनाने का संकल्प लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।